आज हम जिन शख्सियत से आपको मिलाने जा रहे हैं वो शख्सियत की पहचान उसके नाम से नहीं उसके काम से है। शासन फर्स्ट जिसका मूल मंत्र है, पैसा प्रसिद्धि परिवार जिसके लिए कोई महत्व नहीं रखता है, शासन ही हमेशा जिसके लिए महत्व रखता है। शत्रुंजय हमारे लिए शायद यात्रा का विषय, शत्रुंजय हमारे लिए श्रद्धा का विषय, भक्ति का विषय, लेकिन शत्रुंजय जिनसे हम मिला रहे उनके लिए धड़कन है, प्राण है उनका। और अपने प्राण प्यारे शत्रुंजय के लिए, शत्रुंजय के आसपास के जो गांव है, छोटे छोटे गांव, उन गांवों के लोगों का शत्रुंजय के प्रति सद्भाव, अहोभाव बढ़े, उस काम के लिए वो हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। शत्रुंजय की सुरक्षा, शत्रुंजय की रक्षा, उसके लिए हमेशा एक मिशन की तरह काम करते हैं। जिनकी उम्र तो बहुत छोटी है लेकिन काम बहुत बड़े हैं, ऐसे हमारे हर्ष भाई। हर्ष भाई प्रणाम। प्रणाम। हर्ष भाई थोड़ा पर्सनल हो रहे हैं हम। हाँ जी। क्या उम्र है आपकी? 35। 35 साल। 35 साल की छोटी सी उम्र। हाँ, काम मैंने कहा ना, छोटी सी उम्र में भी काम बहुत बड़े। थोड़ा पर्सनल हो रहा हो जी। अभी आपकी 4-5 महीने पहले शादी हुई, कितने दिन आप आपकी श्राविका के साथ? ये प्रश्न मैंने उनको भी पूछा था। 5-6 बार ही मिलना हुआ है। पोजीशन में 8 दिन साथ में रहना हुआ था, पर उस समय आपको पता है कि वहाँ पे जो कार्य पालिताना जी में थे, तो पालिताना जी के कार्य चालू थे। तो उस समय पे सिर्फ बैठने के वक्त उनको मिलना होता था। और बाकी अभी टोटल 5-6 महीनों में 4-5 बार मिलना हुआ है। सिर्फ 4-5 बार? जी। समय और कार्य की अनुकूलताएं नहीं होती है तो थोड़ा सा, और एक दिवाली के समय 3 दिन मिलना हुआ था। जैसे हम कई हॉलीडे पर जाते हैं ना, या किसी काम के लिए या शत्रु यात्रा के लिए बाहर जाते हैं, वैसे उनकी जिंदगी है, वो परिवार से मिलते हैं। श्राविका की कोई कंप्लेंट नहीं रहती, शिकायत नहीं करती है? उस समय तो नहीं की थी उन्होंने शिकायत? नहीं, हाँ, वैसे उस समय भी तो नहीं की वैसे थी। भी नहीं होती है, क्योंकि देवगुरु धर्म को उन्होंने पाया है और उसकी समझ उनमें है। पर कभी कभी हो जाता है तो तब संभाल लेना पड़ता है। बाकी नहीं होता है, 99% नहीं होता है, पर कभी कभी क्या है, सब्र सबका टूटता है, तब हमें अपनी ओर से थोड़ा संभालना। सच में इनकी श्राविका को भी खास धन्यवाद। ऐसे श्राविका इस काल में जब इतने सारे डिमांड रहती है, हमें यहाँ लेकर नहीं गए, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसी बहुत सारी डिमांड के बीच में आपको ऐसा पात्र मिला है, ये आपका सौभाग्य है। ये शायद शत्रुंजय की भक्ति, शत्रुंजय की जो सेवा आपने की है, उसका ही प्रभाव के ऐसे उत्तम पात्र आपके जीवन में आया है। देवगुरु की कृपा तो बहुत महत्व की है। अभी तक शादी के बाद घूमने भी नहीं गए कहीं पे भी। चलो हर्ष भाई, मुख्य बातों पर आते हैं। तीर्थ भक्ति, तीर्थों की सुरक्षा, शासन के कार्यों के लिए दिन रात भागना, अपनी पूरी जिंदगी देना, ये सब कैसे शुरू हुआ? वो वाक्य, वो इंसिडेंट कौन सा था, हम जानना चाहते हैं आपसे। थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा जी। बेसिकली मैं जुड़ा हुआ था जीवदया कार्यों से। मुंबई के अंदर साउथ बॉम्बे से लेके विरार तक की एक एनिमल हेल्पलाइन अभी भी चालू है, और वो सेट भी है अब। वो हम चलाते थे और चला रहे हैं। वो संस्था से जब जुड़े थे तब कल्याण मित्रों ने डिसाइड किया कि एक बार गिरनार सेवा चलते हैं, और तब मैं जीवदया से जुड़ा हुआ था, पर धर्म से नास्तिक था। चौवियार करना भी थोड़ा मुश्किल कार्य था। अच्छा। जीवन में, और व्यसन में भी बहुत सारे जीवन में व्यसन किए हुए हैं। तो अच्छा। वो पूरी जिंदगी, और फिर कल्याण मित्र ने बोला, 2 कल्याण मित्र थे जो जीवदया के कार्य में साथ में थे, कि ये गिरनार सेवा जाना है। और समझिए कि जीवन का पूरा चेंज गिरनार सेवा से आया है। वो सेवा का दूसरा दिन था, और ध्वजा के ऊपर हितेश भाई भक्ति करवाने ले गए, और वहाँ हितेश भाई ने बोला कि यहाँ आए हो तो दादा को कुछ दे के जाओ। हाँ। और 10 साल हो गए, शायद 10 या 9 साल। हाँ। और हितेश भाई ने पहले चौवियार का पचकान दिया, और वहाँ से और सिर्फ एक बार अस्पताल में चौवियार मिस हुए हैं। हाँ। वरना चौवियार अभी तक मिस नहीं हुए हैं। वो हितेश भाई और विशेष नेमिनाथ दादा की कृपा है। एक 15 दिन बाद है ना, संकेत आने लगे। अच्छा। कि ऐसी कोई जगह है जहाँ पे भगवान खुले में पड़े हैं और बारिश में धो रहे हैं, और नासिक के पास है। 3-4 बार संकेत मित्रों को आने लगे, तो हम लोग वो जगह पहुंचे। आपको भी आया और मित्रों को भी आया ऐसे? हाँ, जो नेमिनाथ दादा के वहाँ पे गए थे, गए हुए थे। हाँ, और वही मित्र वापस नासिक से 10 किलोमीटर दूर
अंजनगिरी करके पहाड़ है, अच्छा। हम लोग वहाँ गए और वहाँ बहुत सारी मूर्तियाँ, 100 से 125 मंदिर वहाँ खंडेर अवस्था में है, अच्छा। वो जगह में। अच्छा। और वहाँ पे आज की तारीख में भी 200-300 मूर्तियाँ खुली में पड़ी है। अच्छा। तो आपका जाना हुआ फिर वहाँ? वहाँ पे जाना हुआ और वो परिस्थिति देख के हम सब मित्र रो पड़े। और वहीं से प्रतिमा ऐसी पड़ी हुई थी? अभी भी है, अच्छा। अभी भी खुले में है। अब हम सब कल्याण मित्र वहाँ गए थे, धर्म से इतना लगाव नहीं, फिर भी एकदम रोना आ गया वो परिस्थिति देख के, क्योंकि सब खंडर था और भगवान ऐसे ही खुले में पड़े हैं, बारिश गिर रहा है, सब गिर रहा है। तो लातूर से 40 किलोमीटर दूर भूकंप का केंद्र है किलारी, हाँ। और किलारी से 7 किलोमीटर अंदर कारला करके गांव है। हाँ। वो कारला गांव में जाना हुआ। हाँ। अब वहाँ परमात्मा की परिस्थिति देखी तो हमें वो नासिक की परिस्थिति अच्छी लगी। वहाँ पे भगवान पे मलमूत्र होते थे, अच्छा। इतनी भयंकर परिस्थिति। अच्छा। मतलब इंसान वगैरह भी, आपको जान के बहुत अचंभित हो गए कि वो मात्र प्रतिमा है जिसके ऊपर यापन या परंपरा के शिलालेख है प्रतिमा के ऊपर, और उसके साथ साथ ओल्ड तमिल लैंग्वेज में है, और उसके साथ साथ वो यापन या परंपरा हमारी परंपरा से कैसे जुड़ती है उसके भी प्रमाण वो प्रतिमा के ऊपर आज भी है। तो वो समय पे हमने वहाँ से गुरु भगवंत को संपर्क किया कि कैसे करें, तो बोले गाँव वालों को रिक्वेस्ट करो, ये भगवान हमें, गाँव वाले ना बोल दिए, गाँव वाले वहाँ पे मराठी में बोले हमचा देव आए, हम ये आपको नहीं देंगे, आपको जो करना है गाँव में करें। साहेब जी से बात की तो साहेब जी ने बोला कि 1 साल तक अगर आप रोज़ वहाँ जाते हो, वहाँ के लोगों के हृदय में अगर उनकी आस्था स्थापित करते हो, तो फिर ये परमानेंटली ये काम हो सकता है, वरना फिर वो कितने भी मंदिर बना दो खंडर हो जाएंगे। और टीम ने वो टास्क लिया, पुणे से भी टीम जुड़ी, स्नेहिल भाई वगैरह पुणे से जुड़े, और क्योंकि टिपिकल महाराष्ट्रियन लोग थे, उनको हिंदी समझाना भी बहुत मुश्किल था, इसलिए पुणे से श्रावक की ज़रूरत गिरी। और एवरी वीक हम लोग वहाँ जाते थे, भाषा नहीं समझ में आती थी, दिल नहीं मिलते थे, फिर भी एवरी वीक जाते थे। और फिर एक समय आया कि गांव वाले सामने से आए कि ये ज़मीन आप रखो, नया उन्होंने फ्री में ज़मीन दिया और हमने वो वहाँ पे मंदिर बनाया। गांव वालों ने ही फिर वो भगवान की सेवा पूजा शुरू कर दी। वो गांव में मांसाहार बंद हो गया, जो कसाई था उसको गौशाला में नौकरी दिलवाई। ये सब लोगों ने आपकी टीम में पूरा काम हाँ, क्योंकि हम एवरी वीक फिर संस्करण का काम करते थे वहाँ पे। पूरा गांव में इस तरह के चेंजेस आने लग गए? हाँ जी। अच्छा। और टीम भी एवरी वीक आने लगी, और लास्ट में तो हम लोग 1 महीना रुके थे। 1 महीना वैसे गांव में जहाँ पे हिंदी बोलना बहुत मुश्किल हो जाता था, और फिर वहाँ पे खाना पीना, जैन परंपरा से खाना बनाना। अब आज की तारीख में इतना बोल सकता हूँ, 3 साल हो गए हम लोग वहाँ नहीं गए। पर अगर कोई साधु भगवंत वहाँ पे जाए, वो विचरण क्षेत्र नहीं है, पर अगर विचरण करे तो उन्हें उकाला पानी, उनको खाने की व्यवस्था, उनको ठले मातरू की व्यवस्था है, बहुत आसानी से वहाँ पे हो सकती है। शायद इन्होंने दिल जीता है। हाँ, भाषा दिल जीतने की मोहताज नहीं होती है। भाषा से ज़्यादा आप हृदय की भाषा, हृदय की भाषा तो कोई होती ही नहीं है, उसके कोई शब्द नहीं होते। हृदय की भाषा, जब हृदय बोलता है तो सामने वाले पर उसका एहसास होता है। तो बहुत बस वो वहाँ से शुरुआत हुई है आपकी एक शासन के कार्यों की। हाँ जी। और अभी तो वहाँ पे आज की तारीख में भी 40-50 लोग परमात्मा के दर्शन करते हैं। वो सिर्फ उसका परिकर है ना। हाँ, जैन लोग। क्योंकि गाँव 40 किलोमीटर तक जैन नहीं है वहाँ पे। बहुत अच्छा, तो आपने तो बहुत बड़ा कार्य है, एक शासन से अजैनों को जोड़ना, और अजैन लोगों को शासन के प्रति का सद्भाव, परमात्मा के प्रति का सद्भाव बढ़े, वो कार्य आप इनकी टीम ने किया। खूब खूब धन्यवाद। ये तो आपकी शुरुआत हुई। शत्रुंजय गिरिराज की सेवा, भक्ति, सद्भाव, सुरक्षा के मिशन से कैसे जुड़ना हुआ आपका? ये यही से जहाँ हमने स्टोरी पिछली स्टॉप की, वो 30 दिन वाली बात मैंने बताई थी। तो वो 30 दिन जैसे ही समाप्त हुए, 30वें दिन मुझे भूषण भाई का फ़ोन आया कि यहाँ अहमदाबाद के अंदर एक मीटिंग रखी गई है आचार्य भगवंत की, शायद आप भी वो मीटिंग में आने वाले थे या नहीं आ पाए थे, कुछ हुआ था। क्योंकि हाँ, काफ़ी साल हो गए। तो वो मीटिंग में जाना हुआ, तब मुझे मेरे जीवन में 2 आधार स्तंभ कहते हैं, वो दोनों मुझे उसी समय मिले। एक पूज्य पन्यास जिन प्रेम विजय जी महाराज से,
और पूज्य आचार्य भगवान अजय सागर सूरी महाराज साहब, दोनों का वही मिलन हुआ। बराबर। और मेरी जो बात हुई, आपके जीवन में जिन प्रेम विजय जी महाराज साहब का तो बहुत असर देखने को मिलता है। उनसे ही सब कुछ है, मतलब जो भी हाँ। खुद की आत्मा के लिए है वो उनसे है, और आज जो भी गिरिराज में है, मतलब गिरिराज में जो कार्य हो रहे हैं हाँ। वो पूज्य अजय सागर जी महाराज साहब के हिसाब से। दोनों महात्माओं से मिलना उसी दिन हुआ। हाँ। और पूज्य राजन सूरी महाराज साहब से तो पहले से ही मुलाकात हुई थी, तो तीनों महात्मा का वही मिलन हो गया। और तीनों महात्माओं का ये कहना था कि अगर आप इतना दूर लातूर में दिल जीत सकते हो, और हमने वैसा एक कार्य कनोडा में भी किया था पूज्य महोपाध्याय जी के जन्मस्थल पे, तो आप कनोडा लातूर में कर सकते हो, तो ये कार्य आपको समय दे के शत्रुंजय लेके आना है। और शत्रुंजय की परिस्थिति ऐसी थी कि बहुत साल हो गए हम एक कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। मतलब एक ऐसी परिस्थिति हो गई थी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज और जामनगर की फैक्ट्री में काम करने वाला एक छोटा व्यक्ति, उन दोनों का कोई कनेक्शन नहीं था। जब मुकेश अंबानी के लड़के की शादी हुई तब वो सब कनेक्ट हुए। उन्होंने एक एक काम करने वाले को खुद के हाथ से खिलाया। तो वैसा एक कनेक्ट करने की, ऐसा एक अवसर डेवलप करने की, और हम हमारे तीर्थ के आजू बाजू के लोगों से सिर्फ मिले, जुड़े, और हमारे भाव उन तक पहुँचाए, और उनके भी जो भाव है, मतलब उनको भी जो तकलीफ है वो हम तक पहुँचाए, वैसी एक परिस्थिति का बने, वैसी एक परिस्थिति का निर्माण करने की ज़रूरत थी। और जो हमने, तो जैसा आपने कहा लातूर में हुआ आपका, जैसा आपने बताया कनोडा, हाँ कनोडा में भी किया, वो आपका जो आपकी टीम, आपकी क्वालिटी, आपकी टीम की क्वालिटी कि लोगों का दिल जीतना, वो शायद यहाँ पर भी जरूरत थी शत्रुंजय के आसपास के। मेरा अगला प्रश्न उसी से लगता हुआ है, शत्रुंजय के उत्थान के लिए आसपास के गांवों के लोगों में शत्रुंजय तीर्थ के प्रति सद्भाव बढ़े, उसके लिए बहुत सारे प्रयत्न हुए आपके ग्रुप द्वारा, उसके बारे में बताइए। मुझे मालूम है पालितना के जब पर्यूषण के दरमियान में आया था पालितना, तब आप मुझे लेकर भी गए थे। आपने आपके जो कार्य क्षेत्र है स्कूलों में होने वाले, शत्रुंजय के आसपास के गांवों में स्कूलों में जो कार्य चल रहे, बच्चों के हृदय में आदिनाथ दादा के प्रति का सद्भाव, शत्रुंजय तीर्थ के प्रति का सद्भाव बढ़े, उसके लिए एक मिशन की तरह काम कर रहे हो। तो मैंने वो 2 दिन में पर्यूषण के दरमियान आपके कार्यों को देखा था। लेकिन ये किस तरह चल रहा है कार्य? शत्रुंजय तीर्थ किस तरह से लोगों के हृदय में बैठे, स्पेशली अजैन लोगों के वहाँ आसपास के गाँवों में, उसके लिए आप किस तरह से आप ये कार्य कर रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए मुझे। ये कार्य शुरू किया तब से लेके अब तक बहुत सारे क्षेत्रों में इसे डिवाइड किया, पर उसका एक मूल उद्देश्य था कि जब 500वीं सालगिरह आए तब हम इसे पालिताना नहीं बोलते, अब तो हम इसका उल्लेख ऋषभ राज्य ही कहते हैं। अच्छा। तो एक ऋषभ राज्य की कल्पना की कि 500वीं सालगिरह हो तो ऋषभ राज्य कैसा होना चाहिए। वेरी गुड। तो हाँ, एक राम राज्य की कल्पना तो दुनिया करती है। हाँ, हम आर्टिस्ट एक ऋषभ राज्य की कल्पना क्यों ना करें? बहुत और अच्छा। राम राज्य की कल्पना अयोध्या में पूरी हो गई है। हाँ। तो दादा की जब एक अपेक्षा 500वीं से। हाँ, एक अपेक्षा से पर ऋषभ राज्य की कल्पना हमें 500वीं सालगिरह में, जब दादा की 500वीं सालगिरह हो तब ऋषभ राज्य की एक कल्पना पूरी करनी है। तो ये कल्पना क्या है? तो एक तो ये दरिद्र मुक्त हो, आसपास के गांव के लोग। हाँ, इनका नहीं कि सिर्फ इकोनॉमिकल अपलिफ्टमेंट हो, मॉरली और सोशल भी अपलिफ्टमेंट हो, और स्वास्थ्य से भी अपलिफ्टमेंट हो। और एक आखिरी मिशन है कि ये लोग आने वाले 500 साल तक फिर दादा की रक्षा यही करे, ये तीर्थ की रक्षा यही करे जो इतिहास में भी है। बात बताओ, वास्तविकता है, हम लोग अहमदाबाद में है, कई लोग चेन्नई में है, अहमदाबाद, बेंगलोर, बहुत दूर दूर जगह रहते हैं। जब शत्रुंजय पर कुछ आफत आएगी, तकलीफ आएगी, तो वहाँ के लोग ही, आसपास के लोग ही, चाहे वो जैन हो या अजैन हो, उनके हृदय में अगर गिरिराज के प्रति की श्रद्धा, अहोभाव, भक्ति रहेगी, तो वो शायद वही जल्दी पहुंच पाएंगे और शत्रुंजय तीर्थ को संभाल पाएंगे। और एक बात मैं आपसे खास कहना चाहूँगा कि हमने ना आदिनाथ दादा या शत्रुंजय को सिर्फ सीमित कर दिया जैन लोगों तक, हाँ? जबकि सौराष्ट्र के लोकगीतों में आदिनाथ दादा की भक्ति के कई प्राचीन पंक्तियां, गीते, काव्य मिलते हैं।
यानी कि वहां के लोग भी, अजैन लोग भी दादा को सब कुछ मानते थे। आज बारोटों ने बलिदान दिया, वो बारोट थे, वो कोई एक द्रव्य शासन से जुड़े, यानी कि उनका जन्म जैन कुल में नहीं हुआ था, लेकिन आदिनाथ दादा से जुड़े हुए थे, तो 51 बारोटों ने बलिदान दे दिया। तो ये जो बारोट अगर उस समय बलिदान दे सकते थे, हम तो चाहते हैं कि शत्रुंजय के लिए आपकी टीम, आपका काम ऐसा हो कि भविष्य में बलिदान देने की बात आए ना, हम तो चलो हम तो दादा के प्रति श्रद्धा रखते हैं, फना भी हो जाएंगे, शहीद भी हो, लेकिन वो कौम, जो दूसरी कौम भी, वो दादा को अपना समझे और दादा के लिए, इस तीर्थ के लिए फना हो जाए, ऐसी एक भविष्य की कल्पना, ऋषभ राज्य, बस वो ऋषभ राज्य की कल्पना में मेरी भी कल्पना थोड़ी सी इस तरह की है। और भी बहुत उदाहरण है जहाँ पे इन्होंने इस तीर्थ की रक्षा, पवित्रता के लिए वो योगदान दिया। पर जैसे शुरू में भी मैंने बताया, एक जो लास्ट 50, 60, 70 साल से है ना, नेमिसूरी दादा के जाने के बाद हमारा जो लोकल से कनेक्ट था ना, वो कट गया। इसलिए नेमिसूरी दादा की सुवास, नेमिसूरी दादा के किए हुए काम, आज भी अगर कोई 80-90 साल के काका को आप मिलोगे ना, तो पालीताना के अंदर मिल आपको रोककर बोल, नेमिसूरी शिवजी दादा का ये बता रहे, ऐसा एक नेमिसूरी दादा का वर्चस्व था, जब उन्होंने उनकी एक ही आवाज से गिरिराज की यात्रा बंद करवाई, तो उनकी एक आवाज से, आज शायद किसकी आवाज से बंद हो नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने ऐसी परिस्थिति जब आई, जब टैक्स की बात आई, पर ये तो इतिहास उनकी एक आवाज थी। हाँ, उनकी एक ही आवाज से जब पालीताना के दरबार ने ऊपर कत्लखाना शुरू करने को बोला था, हाँ, तब उनकी एक आवाज पे 500 से ज्यादा रबारी और 500 से ज्यादा भरवाड़ भाइयों ने हाँ, वो गिरिराज के ऊपर कत्लखाने की जो जगह बनाई थी वो तोड़ दी थी। हाँ, और जब ये 4 साल ये बंद रहा, हाँ, तब जैनों से ज्यादा अजैनों तक कोई भी भूखा ना रहे, इसके वजह से उन्हें भी तकलीफ ना गिरे, उसकी व्यवस्था भी नेमिसूरी दादा ने की थी। ये हम शायद हमारे इतिहास में ये आया ही नहीं। हमारे इतिहास में इतना ही आया कि उस समय 4 साल गिरिराज बंद रहा, पर वो 4 साल तक, मतलब वो 2.5 साल उनकी व्यवस्था है, उनको कोई तकलीफ ना गिरे। जो ये भी करीबन उस वक्त 500,000 लोग, दादा ने संभाला। हाँ, ये भी 500,000 लोग वो जुड़े हुए थे, जो वहाँ की लोक कथाओं में मिल जाता है। हमारे इतिहास में कहीं पे हमारा इतिहास तो ऐसे बहुत कुछ अनसुना है, और सबसे ज्यादा तकलीफ है कि हम अपने इतिहास के प्रति बहुत बेदरकार है। ये हम ऐसे, मैं बहुत स्पष्टता से कहता हूँ, हमारा बहुत भव्य इतिहास, जिस इतिहास की कल्पना हम नहीं कर सकते, और शायद और किसी के पास वो इतिहास नहीं है, लेकिन हम उसी इतिहास के प्रति सबसे ज्यादा उदासीन भी हम ही हैं। तो आपका कार्य के जो है, अपने गिरिराज के बताया कि आसपास के गांवों के प्रति, तो किस तरह के कार्य आपके चल रहे हैं इसमें? कार्य को 4 भाग में डिवाइड करते हैं। पहले शैक्षणिक कार्य, पूज्य गुरुदेव जिनप्रेम विजय जी महाराज साहब द्वारा हेमचंद्र सूरी महाराज साहब जब जीवित थे, यहाँ पे थे, देवलोक नहीं हुए थे, उस समय एक कल्पना की गई थी कि एक मैगजीन लिखी जाए, गिरिराज गुंजन करके। और आज की तारीख में, मतलब करीबन 3 साल हो गए, 7,000 बालक एवरी वीक वो मैगजीन पढ़ते हैं। 7,000 बालक आजू-बाजू के गाँव, आसपास के गाँवों के स्कूलों में अरे बहुत बड़ा बात है, बहुत बड़ी बात है। इसकी वापस एवरी वीक एग्ज़ाम भी होती है, और एक ईयरली एग्ज़ाम भी होती है। 3 साल हो गए ईयरली एग्ज़ाम को भी। वो ईयरली एग्ज़ाम का 1 लाख रुपये इनाम है, बट 1 लाख रुपये साइड पे रख लीजिए। उसके वजह से जो संस्करण में चेंज हुआ है, आज 7 स्कूल वेटिंग में है कि हमें गिरिराज गुंजन को हमें अपने यहाँ लाना है, पर अब हमारी शक्ति नहीं है उन्हें पहुँच सके। तो ये साहिब की भावना तो बहुत है, और स्कूल भी वेटिंग में है, 7 स्कूल, पर हमारी शक्ति नहीं है। ये एक है। दूसरा कार्य है, एवरी सैटरडे संडे जब हमारी टीम जाती है, तो अलग अलग स्कूलों में संस्करण के काम होते हैं। अच्छा। और हम लोग उन्हें सत्य, सदाचार, अहिंसा वगैरह के पाठ बनाते हैं। इसके अलावा थर्ड, स्कूल के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क करना। मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगा। पालीताना के अंदर एक कसाईवाड़ा है। आज से 4 साल पहले हमने वहाँ पे हमारा कार्य शुरू किया। उस समय वहाँ पे 16 कसाई की दुकानें थी। कार्य शुरू हुआ 4 साल हो गए, अब मात्र 2 ही चालू है, बाकी 14 बंद हो गई। अच्छा। वो स्कूल के अंदर भी सारे कसाई के बालक पढ़ने आते हैं, 90%। अच्छा। स्कूल के अंदर हमने एक सिस्टम किया है कि एवरी डे
हर बच्चा एक मुट्ठी अनाज लेके आएगा, हम्म, वो अनाज एक डब्बे में रखेगा, एक रोटी लेके आएगा। अब रोटी एवरीडे शिक्षक गाय को दे देता है, और जो अनाज इकट्ठा होता है वीक में, वो सैटरडे को सारे बच्चे मिलके, कसाई के बच्चों की बात कर रहा हूँ, वो पक्षियों को देंगे। वाह, एक शेड बनाया है हमने वहाँ पे, उसका नाम अहिंसा शेड बना है। ऐसे हमने 9-10 शेड पालिताना में बनाए। वो शेड के निर्माण के बाद उसके ऊपर विश्व के जितने धर्म हैं उसमें अहिंसा का क्या पाठ दिया गया हुआ है। जैसे आपने उस तरह के पूरे, मैंने देखा भी था, स्टिकर्स वगैरह देखा भी था। शेड में लगाया है, और एक प्लेज लगाया है अहिंसा का, कि मैं मांसाहार नहीं करूँगा, मैं किसी जीव को ये परेशान बच्चों में उस तरह से संस्कार डेवलपमेंट हुए कि उनके वो बच्चे जब घर पहुंचे, परिवार वालों से मिले होंगे, अहिंसा की बातें की होगी, तो इस तरह से बदलाव आया। दो तरह से आया। एक तो ये बच्चे पहुँचे, और दूसरे महात्माओं के प्रवचन। तो पूज्य धर्मबोधि विजय जी महाराज साहब वहाँ पे 3-4 महीने बहुत काम किए। तो ये जैन लोग जुड़ते थे प्रवचन में, और हाँ जी, हाँ जी। मतलब ये नॉनवेज धीरे धीरे नहीं, वो जो बेचना था वो कम हो कसाई गया, खाना बंद, बेचना बंद हो गया, कम हो गए। कम हो गया, बराबर। स्कूल की बातें चल रही है, तो वहाँ पर आपके कंपटीशन होते हैं, ऐसे कंपटीशन होते हैं इस तरह के, दादा के ऊपर लेख लिखने के, शत्रुंजय गिरिराज पर लेख लिखने के, तो ऐसे कंपटीशन हो, तो उसका क्या अनुभव हुआ? हम लोग है ना एक कंपटीशन रखते हैं कि मेरा प्रिय व्यक्ति और मैं बड़ा होके क्या बनना चाहूँगा। हाँ। तो आप अचंभित हो जाओगे, एक मुस्लिम लड़की ने माय फेवरेट पर्सन हाँ, 24 तीर्थंकर, अच्छा, वैसा 40 पन्ने का लेख लिखा था। और 40 पन्ने का? हाँ, उसको जो मिला वो सब गिरिराज गुंजन से मिला। अच्छा, मैं तो सिखाने गया नहीं था, पर उसने ना उसमें पेंटिंग किए थे। हाँ, तो प्रत्येक तीर्थंकर परमात्मा का वर्ण, उसके लांछन, अच्छा, और उसके जो भी पूरा जीवन है वो एक एक पेज में लिखा था। वैसे उसने 40 पेज किए थे। किसी ने माय फेवरेट पर्सन महावीर स्वामी। आदिनाथ परमात्मा का जीवन इतना प्रचलित नहीं है, तो वो उन लोगों को भी लिखना मुश्किल होता है, पर महावीर स्वामी जी का जीवन, इसमें पूज्य योग तिलक सुरेश्वर जी महाराज साहब का भी योगदान है। उन्होंने अभी जो महावीर स्वामी भगवान की बुक निकाली थी, पूज्य स्वयंबोधि सुरेश्वर जी महाराज साहब ने आदिनाथ दादा के जीवन चरित्र पर अभी बुक निकाली है। आप बिलीव नहीं करोगे कि करीबन 6-7 हज़ार लोगों ने ये पुस्तक पे लिखा है, जीवन चरित्र की परीक्षा दी है, जिसमें से 1000 से ज़्यादा मुस्लिम परिवारों ने भी आदिनाथ दादा से जुड़े हैं। कहीं कोई ऐसा नहीं है कि ये आदिनाथ मेरे नहीं है। हम, आपने जैसा बोला, हमने आदिनाथ को दूर ले गए। आपको जान के आश्चर्य होगा कि हमारे कल्याण मित्र है, अभी तो अभिनव शेखर विजय जी महाराज साहब हो गए, उनकी दीक्षा की आखिरी विदाई वहाँ पे हुई। बहुत अच्छा। आखिरी विदाई स्कूल में 400 कसाई की बहनें बैठी है, अच्छा, और उनके बच्चे, और वहीं पे उनकी विदाई हुई। और फिर उनका आफ्टर भी हुआ, मतलब बिफोर भी हुआ। हाँ, पालिताना में ही दीक्षा थी, हाँ, तो उनकी जो विदाई का प्रोग्राम वहाँ पे था वो यहाँ पे हो गया। अच्छा। और फिर वो 3 घंटे वहीं पे बैठे, बहुत उनके पूरे परिवार के साथ दीक्षा हुई थी, तो परिवार ने दूसरा वहाँ विदाई का प्रोग्राम किया, लेकिन वो वहीं पर रहे। वो वहीं पे रहे। वो शेड का निर्माण भी उनके ही द्रव्य से हुआ है। बहुत, वैसी घटनाएं भी हुई। और आपको जान के आश्चर्यचकित होगा कि जो भी कार्य हो रहे, पालिताना की एक एक, अभी तो हम लोग का भी 35-40 स्कूलों में काम करते हैं, वहाँ नवकार मंत्र वो प्रार्थना का पाठ हो गया है जहाँ जहाँ हमने काम किए। और सबको एक चीज़ पता चल गई है कि ये चीज़ जो है, ये गिरिराज जो है वो बहुत पवित्र है, तो हमें उनकी पवित्रता मेंटेन करनी है। मुझे बहुत खुशी है, यही जनरेशन आगे आएगी, और जब उनके हृदय में अगर गिरिराज इस तरह से भी बैठा हुआ होगा, स्कूलों के माध्यम से, संस्करण के माध्यम से, इस तरह के कंपटीशन के माध्यम से, तो भविष्य में वो गिरिराज को शायद संभालने वाली एक नई जनरेशन हम तैयार कर रहे हैं। आप लोग उसमें बहुत बड़ा रोल अदा करो। खूब खूब अनुमोदना आप सबकी इसका कार्य की। ये तो अपने शिक्षण के विषय में इस तरह के और संक्षिप्त परिचय, बाकी चीजों का आप थोड़ा सा। और 3-4 कार्य चालू है। 19 दवाखाने जहाँ पे हर महीने 7,000 से ज़्यादा ओपीडी होती है। और एक छोटा सा उसका फ़ायदा एकदम संक्षिप्त में बताता हूँ।
पूज्य तत्व दर्शन सूरी महाराज साहब, ये जिस रूट में हमारी हॉस्पिटल चल रही है, तत्व दर्शन सूरी महाराज साहब नासिक वाले, देवलाली वाले, उनका संग आ रहा था भंडारिया से पालीताना। तो एक पहले बहुत एक वायरल वीडियो हुआ था, जैन नगरी को सनातन नगरी बना देंगे। वो जिस गांव में ये वीडियो हुआ था, वो गांव में हमारे अपने भी कार्य चल रहे हैं। तो ये कार्य के फायदे इतने हो गए कि जब वो महात्मा जिस गांव में से आ रहे थे ना, वो गांव में रिवर्स उनका सामया हमने करवाया। तो वो सामया में जितने लोग चली पालित संघ में नहीं ना, उससे ज़्यादा लोग साहब के सामये में। और जब ये सोनपरी गांव में जहाँ पे ये पूरी घटना हुई थी, वहाँ आए तो वहाँ गांव वालों ने खुद से डीजे करवा के साहब का स्वागत किया। वो डीजे मतलब एकदम उनकी स्टाइल में, उनकी स्टाइल में बड़ा। और वही गांव में हुआ। इतनी आत्मीयता अब ये सारे विस्तारों में हो गई, ये दवाखाने के माध्यम से। क्योंकि एक आदमी बीमार गिरता था, वैन जाती है 4 जगह पे फिक्स दवाखाने, और बाकी सब जगह वैन जाती है, मोबाइल क्लिनिक, जिनको 12-12 किलोमीटर ट्रीटमेंट के लिए जाना पड़ता है। एक बुखार आया, क्रॉसिन लेने 12 किलोमीटर जाना है, उनको घर बैठे बैठे पूरी ट्रीटमेंट हो जाती है। बहुत सुंदर। इसके अलावा सिर्फ आप दवाई नहीं दे रहे हो, शायद शासन दे रहे हो उनके हृदय में, शासन का बीज का वपन हो रहा है। आदिनाथ भगवान के प्रति की श्रद्धा का बीजारोपण इस माध्यम से हो रहा है। इसके फायदे इतने हैं कि कुलचंद्र सूर्य महाराज साहब ने, वयोवृद्ध कुलचंद्र सूर्य महाराज साहब ने समझाया कि वो जा रहे थे तो बच्चे रोड पे आके साहेब जी का गुरु वंदन करते हैं गंडोल गांव में, और उनको खींच के अंदर ले जाते हैं, उनको उकालेला पानी ओराते हैं और फिर पूरे गांव की सफर करवाते हैं। सब बच्चे। हाँ, अच्छा। वो धर्मोपति महाराज साहब की भी जबरदस्त, वो गांव में 20-20, 25-25 दिन रहे, रोज रात सुबह शाम शिविर करवाई है। तो उनके किए हुए काम मैं आपको बातचीत में रोक कर कह रहा हूँ कि सच में महात्मा लोग भी अगर इस तरह से 4 महीना चातुर्मास जहाँ भी होता है, उसके सिवा 8 महीने शत्रुंजय गिरिराज की यात्रा के लिए जाते हैं, स्पेशली विहार भी होते हैं, अगर वो उस समय आजू बाजू के छोटे छोटे गांवों में विचरण करे रहे, उस अजैन प्रजा के अंदर भी शत्रुंजय के प्रति का सद्भाव बने, ऐसा एक प्रयत्न अगर शुरू करे, तो आज रिजल्ट जो जिन महात्माओं ने किया उनका आपने रिजल्ट बताया, ऐसे हर कोई महात्मा इस तरह की सोच रख ले तो शायद एक शत्रुंजय ऋषभ राज्य की जो कल्पना है उसमें भी एक सहभागी बनेगी। ये आपने हॉस्पिटल्स की चीजें बताई, उसके सिवा और क्या कार्य? उसके अलावा 2 ऐसे गांव है जहाँ पे संपूर्ण पानी हम पहुंचाते हैं, पानी की व्यवस्था। हाँ, मतलब 2-2, 3-3 किलोमीटर लंबी काम है, गवर्नमेंट का काम है। पर जब गवर्नमेंट की मर्यादा आती है तो हम वहाँ पे जब सरकारी अधिकारियों से साथ बैठते तो हम छाती ठोक के बोल सकते हैं कि आज जैन ये विस्तार में कोई भी तालुका पंचायत, मतलब एक तालुका की जो सरकार होती है, एक व्यवस्था होती है, उससे ज़्यादा काम कर रहे हैं। 3 गाँव में संपूर्ण स्ट्रीट लाइट्स हमने रखाई है। अच्छा, स्ट्रीट लाइट आपकी तरफ से? हाँ, और वो स्ट्रीट लाइट भी ऐसे की है कि ऊपर स्ट्रीट लाइट होती है, नीचे सुवाक्य होते हैं। अच्छा, तो कोई आदमी घर का दरवाजा भी खोले तो उसको वो सुवाक्य पढ़ना पड़ता है। बहुत अच्छा, मैंने देखा था। हाँ, मैं आपके साथ जब गए थे आदपुर गांव, जहाँ पर यह कसुम्बा वाली मूवी की जो हाँ घटना हुई, हाँ 51 बारोटों का जो बलिदान की घटना हुई, वो गांव, आदपुर के गांव में, उसमें भी हमने स्ट्रीट लाइट देखी थी, और सुवक्य और आदिनाथ दादा का नाम और आपके शत्रुंजय मंडल का नाम ऐसा लिखा हुआ था, सुंदर सा छोटा सा, तो वो देखा हुआ घटना है। 300 से ज्यादा बहनें अपने पास काम करती है वहाँ के आजू बाजू के। तो ये सिर्फ बहनें काम करती है वैसे नहीं है, वो बहन जब पहले खेत में जाते काम करती थी, अब उसके घर पे रह के काम करती है, तो उसके बच्चों को संस्कार दे पाती है। और वो 300 बहनें नहीं है, वो 300 परिवार हमसे जुड़ रहे हैं। बहुत अच्छा। और हम लोग फिर प्रयत्न करते हैं कि धीरे 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 उनके घर के अंदर भी उनकी घर की परिस्थितियाँ भी बदले, उनके घर में अगर कोई ड्रिंक कर रहा है तो छोड़े, उनकी जीवन सुधरे। मतलब सिर्फ रोजगारी देना वो महत्व नहीं है, उनको संस्कार, हर चीज़ में संस्कार, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सुधरे। वो बहुत पैसे से सुधरे के नहीं सुधरे, पर उसके घर में सुख शांति समृद्धि आ जाए। तो मैंने देखा है, हम जब पर्यूषण के दरमियान साथ में थे तब अजैन लोग जो है, भरवाड़, रबाड़ी, वो लोग भी हर्ष भाई को मिल रहे थे तो खड़े होते थे, हाँ, राम राम करते थे और एक आत्मीयता का परिचय देते थे। तो मैंने कहा ना कि इन्होंने उन लोगों का दिल जीतने का काम किया है, इन्होंने सिर्फ देने का काम नहीं किया। शायद हम गलती कर देते हैं, हाँ, अनुकंपा के नाम से देकर चले जाते हैं, दिल जीतने का काम नहीं करते हैं।
उनके हृदय जीतने का काम नहीं करते। ये उनके साथ बैठ कर खाना भी खा लेते होगे, ये उनके साथ चाय भी पी लेते होगे, और साथ में आत्मीयता के साथ जरूरत हो तो उसको वो सहायता भी कर देते थे। तो ये आज इस तरह का माहौल बना है। खूब खूब धन्यवाद, आपके जो कार्य की बात बताई। इन कार्यों के दरमियान क्या क्या खट्टे मीठे अनुभव हुए और किस तरह की तकलीफ आई? कोरोना के वक्त हमने ना पहला किट वितरण मना भरवाड़ के हाथों से करवाया, और वापस वो मना भरवाड़ वहाँ पे ऐसा बोलता है कि હું હતો એટલે તમને બધાને મળ્યું। सॉरी गुजराती ले रहा हूँ, पर वो बोलते हैं હું હતો એટલે તમને બધાને हाँ, મળ્યું। मैं था इसलिए मिला तो आपको। ये हमारी परिस्थिति थी कि हम लोग ने है ना सब कुछ वाया वाया दिया है, और वहाँ पे नाम, वहाँ पे ग्राउंड पे कोई हमें नाम की जितना भी नहीं है, पर एटलीस्ट जिसको दे रहे हैं उसे तो पता होना है कौन दे रहा है। हाँ, और दादा दे रहे आपका, हाँ दादा दे रहे हैं, हम मैं और आप तो कोई है ही नहीं, दादा ही दे रहे के हैं। कारण मिला है। और जो ले रहा है उसका भी, जो दे रहा है उससे मैत्री बनती थी। आज वो बीच का पॉलिटिशियन सब कुछ देता था। तो वो कोरोना के सेकंड राउंड में हमने वो तोड़ा, और वो किट वितरण वगैरह हमने पेढ़ी से ले लिया। तो ये परिस्थिति से इतना परिवर्तन हुआ, ये एक खट्टे मीठे अनुभव है। दूसरे, आज की तारीख में भी अपनी ओर से काफ़ी ऐसे चीज़ें होती है जिससे वहाँ पे लोकल लेवल पे हमें रेसिस्टेंस फेस करना पड़ता है। दो छोटी सी घटना बताऊँगा, किसी का नाम नहीं लूँगा, कि कोई जगह पे संघ रुकता है, वो संघ वहाँ से जाता है, फिर वहाँ पे इतनी गंदगी कर देते हैं। तो हम 15 दिन पहले वहाँ के गांव के लड़कों को सिखा के आते हैं, ये गिरिराज पवित्र है, प्लास्टिक नहीं यूज़ करना है, ये नहीं करना, वो नहीं करना। और वहाँ पे फिर वो संघ वो इतना गंदगी करके जाता है, वो जहाँ खाल कुआं बना वहाँ छोड़ के चले गए, जहाँ पे ये हुआ छोड़ के चले गए, प्लास्टिक के ढगले ढगले, वो मंडप निकलता है तो प्लास्टिक पूरा येर विखेर हो जाता है। तो फिर वो गांव वाले वो फोटो लेके भेजते हैं। तो हमें भी प्रयत्न करना है कि हमसे कुछ ना होना तो चलेगा, पर कहीं शासन हिलना का हम स्वरूप ना बन जाए, शासन हिलना के रूप ना बन जाए, वो एक चैलेंज है। तीसरी चैलेंज होती है कभी कभी लोकल लेवल से जो असामाजिक तत्व है, जो बेकार तत्व है, वो रेसिस्टेंस करते हैं, पर अब वो नहीं होता है। पहले होता था, जैसे बीच में पगला खंडित वाली घटना हुई थी, मेरा उसके अगला बाद प्रश्न आपसे वही है। उसके बाद वो जो भी असामाजिक तत्व थे, उनके नाम मैं नहीं लूँगा, वो असामाजिक है, वो गांव गांव जाके प्रयत्न करते थे अपने खिलाफ लोगों को भड़काने की, पर देवगुरु की कृपा से वहाँ पे हम लोगों ने एक रेसिस्टेंस करा किया। चलो अगले प्रश्न पर हम जाते हैं। आदिनाथ दादा के पगले खंडित हुए, लोगों में बहुत आक्रोश था। कई शहरों में रैलियां हुई, हजारों की संख्या में लोग जुड़े रैलियों में। शत्रुंजय में बहुत बड़ी संख्या में रैली हुई, एक सुंदर माहौल बना, मैं भी वहीं पर था। सब कुछ हुआ, रैलियां, शहरों शहरों में रैलियां। उसके बाद परिस्थिति में कुछ बदलाव आया है? थोड़ा सा हम बैक फॉरवर्ड, ये रैली क्यों हुई जाना ज़रूरी है। जी। 27 नवंबर को दादा के पगले खंडित हुए। हम लोगों ने फर्स्ट टाइम 4 दिसंबर को ये दुनिया के सामने लाया। डेट्स मुझे इसलिए याद है क्योंकि 5 दिसंबर को गुजरात सरकार का इलेक्शन था, और उसके बाद 15 दिन तक कोई अरेस्ट नहीं हुआ, 15 दिन तक कुछ भी सामने नहीं आया। और मीनवाइल ऐसी घटना हुई कि शरणानंद, भरत राठौड़ वगैरह ने ऊपर तोड़फोड़ की, और जैसे ही वो तोड़फोड़ के समाचार आए, हाँ, ऊपर दादा ऊपर जहाँ पे वो सूरज कुंड है उसके आसपास तोड़फोड़ की। हाँ, अपने सीसीटीवी कैमरा वगैरह तोड़ दी। हाँ। तो उस वक्त हम लोग इमरजेंसी में वो महुआ वाली ट्रेन में बैठे, और जैसे ही बैठे वैसे ही हम लोगों ने निर्णय लिया कि आज के बाद ये पालिताना का काम बंद कर देना है। और इतने आक्रोशित हो गए थे, बोले पीढ़ी को कुछ नहीं करना है, किसी को कुछ नहीं करना है, वडील भी कोई जवाब नहीं दे रहा है, इसमें इतना सब हो गया, हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे, बहुत आक्रोशित थे, एक फ्रस्ट्रेशन था। और फ़ोन बंद करके सो गए, मैं सो गया, मतलब 6 बजे सो गया होगा, और 10:30 बजे मुझे मेरे मित्रों ने जगाया, चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया। मैं तो क्या हुआ? तो उन्होंने बोला कि सुरेश भाई चेन्नई ने आपका ही नाम दिया था कि वो शायद वहाँ पे रात को एक सभा हुई थी, और वहाँ पे जोरदार ज़बरदस्त वो प्रवचन दिया, स्पीच दिया, और उसके बाद जो वहाँ के युवाओं का उत्साह था वो देख के हम सब उत्साह में आ गए। बोला ये गलत हो गया हमसे, हमको ये छोड़ना नहीं है। तो उसी वक्त रात को 12 बजे व्हाट्सएप बनाए, बोला सुबह अगर व्हाट्सएप सर्कुलेट करेंगे तो वडील
पूरी रैली बंद कर देंगे। तो हमारे एक मित्र है केविन भाई, जो करीबन 300-400 व्हाट्सएप ग्रुप में एडमिन है, तो उनसे वो सारे मैसेजेस, सारे इमेजेस, रात को ही इमेजेस बनाए, 12 बजे फॉरवर्ड कर दिया कि ये तारीख को पालिताना में रैली है, और वो इमेजेस उसके मोबाइल से डिलीट भी करवा दिए। तो कोई वडील डिलीट नहीं करवा सकता। और वैसे ये पूरा एक रैली का शुरुआत हुआ। मात्र ये घटना पगले खंडित की नहीं थी, उसके पीछे वो तोड़फोड़ की भी एक घटना हुई, और आपकी एक स्पीच भी उसमें एक बहुत बड़ी रोल करती है। उस दिन माहौल में कुछ बदलाव, उसके बाद परिस्थिति में बदलाव, आज कुछ ग्राउंड लेवल में क्या दिखता बहुत सारा दारू वगैरह के कार्यों में, तलेटी के ऊपर जब जब चालू हो रहा है तब तक हम लोग पुलिस के साथ मिलके, मात्र तलेटी और गिरिराज के ऊपर की बात कर रहा हूँ, बाकी पालिताना की बात नहीं है, मात्र तलेटी की बात है, वो अभी नियंत्रण में है। मतलब तलेटी के बाहर 1 किलोमीटर आगे जो हो रहा है वो हो ही रहा है। ये तलेटी के 1 किलोमीटर में, लोग, खासकर ये वेटर्स लोग जुड़ते हैं उसमें, ये दारू के? हाँ, मतलब अगर पालिताना में मैं रह रहा हूँ तो मैं तो मेरे घर पे जाके ही पीऊँगा, मैं तलेटी पे आके पीऊँगा नहीं। हाँ। या तलेटी के 1 किलोमीटर तो जो बहुत बड़ा तलेटी, रोल वेटर्स लोगों का है जो बहुत बड़ा अनुष्ठानों नहीं, में वही आते हैं। वही पीते हैं। और तो 1 किलोमीटर दूर जाते हैं पहले हाँ, तो तलेटी पर शायद पहले जम्बूद्वीप धर्मशाला के पीछे मिलता था, अच्छा। जो अभी देवगुरु की कृपा से पिछले 1.5-2 महीने से, अभी वो 1-1.5 किलोमीटर दूर जाता है। हाँ, उसके लिए भी बहुत मशक्कत की है, स्टिंग ऑपरेशन वगैरह बहुत सारे किए हैं, और उसके बाद ये बंद हुआ है। जी, एक मैसेज तो इस रैली के माध्यम से ये गया कि जैन का बच्चा वो शांति से अपने गिरिराज पर कुछ भी हो जाएगा, नहीं तो शांति से नहीं बैठेगा। और सरकारी तंत्र के अंदर भी वो रैली के बाद एक चेतना जागी, एक मैसेज गया कि इससे तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। मतलब अगर गिरिराज पे आ गया तो ये लोग, सच बोलो, गिरिराज सिर्फ आपके लिए नहीं, मेरे लिए नहीं, हर एक के लिए एक प्राण है। गिरिराज दिल की धड़कन है। जैन कुल में जन्म लिया है तो उसके हृदय में गिरिराज के प्रति की कपार श्रद्धा होती है। तो उस कारण से इस रैली के दरमियान भी वही श्रद्धा बाहर आई थी। आज इतने सारे लोग एक नाम पर, वो शत्रुंजय के नाम पर इकट्ठे हो गए, कारण शत्रुंजय उनका प्राण है, वो सबके लिए प्राण है। आपको जान के ये हैरानी होगी कि हम लोग एक रथ चलाते हैं, जिसमें जहाँ भी जो भोजन बचा रहता है वो कलेक्ट करते हैं और गरीबों को देते हैं। ये एवरीडे पालिताना में चालू है। अच्छा, मतलब गाड़ी आती है और पूरा भोजन लेकर जाती है। अच्छा। तो रोज के 500-700 लोग खाते हैं। अच्छा, इतना बच जाता है। तो हम भी अगर सब कुछ मर्यादा में, एक अच्छा है कि इस माध्यम से मतलब 500-700 लोगों का खाना नहीं तो वेस्ट होता है, एक सुंदर कार्य हो रहा है। लेकिन हम समझो कि कितने, अगर ये नई व्यवस्था होती तो 500-700 लोगों का खाना इसी तरह जाता है। नहीं, वो क्या, आप पालिताना गए होगे ना, तो चारों ओर गटर ब्लॉक होती है। अच्छा। तो वो घी वाला खाना गटर के अंदर डालते हैं। हाँ। और फिर वो गटर ही अपने रोडों पे बहती है। तो उसमें फिर वो नगर पालिका भी क्या करेगी, मतलब वो परिस्थिति का निर्माण भी हम इसके वजह से करते। थोड़ा मर्यादा में आ जाए, थोड़ा संयम रखे और आराधना में ज्यादा ध्यान रखे। शत्रुंजय गिरिराज के उत्थान के लिए, शत्रुंजय तीर्थ के प्रति सद्भाव अहोभाव बढ़े, उसके लिए जो कार्य हो रहे हैं, उसके लिए फंड कहाँ से आता है? आर्थिक पाया भी मजबूत होना चाहिए। तो ये फंड जो है लास्ट ईयर उस कैसे आता है? लास्ट टाइम पर्यूषण में उसके लिए ही गए थे। थोड़े अनुभव अच्छे, मीठे अच्छे रहे, और वैसे जो देता है वो देते जाता है। लास्ट टाइम जो पालिताना में एक्सपीरियंस हुआ, उसके बाद एक चीज़ तो फिक्स है कि अब कहीं मांगने नहीं जाना है, क्योंकि उसकी, मैं आपको रोककर बोल रहा हूँ, इनको मांगने की जरूरत भी नहीं है। ये मांगना पड़े, ये कमनसीबी हमारे शासन की। इनके पास तो इतना आना चाहिए कि मना कर दे कि नहीं, बस हमें नहीं चाहिए। हाँ, उस तरह की व्यवस्था। आज ये लोग अपना शरीर दे रहे हैं, समय दे रहे हैं, बहुत अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा गिरिराज को दे रहे हैं। हम अपनी जीवन के अंदर की जो संपत्ति, जो परमात्मा आदिनाथ भगवान की कृपा से मिली है, वो संपत्ति का छोटा सा भाग, और ये कार्य के लिए, हाँ, जो देखो शत्रुंजय में वहां जाकर अनुष्ठान करना एक शत्रुंजय के प्रति का सद्भाव का विषय है, लेकिन शत्रुंजय की रक्षा, शत्रुंजय के प्रति के अजैन लोगों का, आजू बाजू के गांवों के लोगों का सद्भाव बढ़े, उस प्रयत्न के लिए दिया गया हमारा 100 रुपया भी है ना, वो भविष्य में ना करोड़ों अरबों रुपए के रूप में वापस रिटर्न की तरह मिलेगा। तो मैं कभी ऐसे जो कार्य करता है, जो निस्वार्थ भाव से गिरिराज के लिए, शत्रुंजय के लिए अपना जीवन दे रहे हैं, उनको कभी फंड नहीं मांगना पड़े,
कमनसीबी है। अब आपको ढूंढना है इनको, ये हर्ष भाई कौन है। हर्ष भाई ढूंढने नहीं आए किसी को, हर्ष भाई को आपको ढूंढना है। अपनी तरफ से जितना हो सके एक संपत्ति का बहुत बड़ा भाग, इनको कभी संपत्ति के लिए सोचना नहीं पड़े, कभी सोच में नहीं लाना पड़े, बस ये शत्रुंजय के लिए भागते रहे। उनको हम कह सके कि आप शत्रुंजय के लिए बहुत समय दे रहे हो, हमारी संपत्ति का छोटा सा भाग, तो ये प्रयत्न कीजिएगा खास। अगले प्रश्न पर, कोई देव प्रकट हो जाए और पूछे आपसे, कोई देव प्रकट हो जाए और आपसे पूछे कि वर्तमान परिस्थिति में एक चीज का बदलाव आपके अनुसार मैं गिरिराज में कर दूंगा, तो आप क्या बदलाव चाहेंगे? गिरिराज अतिक्रमण मुक्त हो जाए और गिरिराज की पवित्रता जो है, वो जो लक्ष्मण सूरी दादा ने अपने पुस्तक में वर्णन किया था शत्रुंजय महात्म्य में, वैसी वापस रिस्टोर हो जाए। और फिर हमारी जिम्मेदारी हो कि देव में सब कुछ मांग लिया। हाँ, वो उसके बाद हमारी जिम्मेदारी है उसको। आप बहुत समझदार हो, अगर देव कोई मांगने को बोले तो एक ही चीज में सब कुछ क्या मांगना हो सकता है जी। पर प्रभु बस आपकी इच्छा, हम सबकी इच्छा है, एक ऋषभ राज्य की जो आपने सुंदर से कल्पना की है, बस वो भविष्य में हम इन आंखों से हमारी आंखें बंद हो उससे पहले हम उस स्वप्न को देखकर जाए, उस ऋषभ राज्य की कल्पना नहीं हकीकत हम देख पाए, ऐसे हम जरूर कोशिश करेंगे। आखिरी प्रश्न आपके लिए, आदिनाथ दादा की 500 साल की ध्वजा कुछ ही साल, लगभग 6 साल में आ रही है, उस समय कैसा माहौल आप देखना चाहते हो? देखिए, उसकी पूर्व तैयारी में जितने असामाजिक तत्व थे उनका करीबन ऑपरेशन कर दिया है और वो अब पिक्चर में नहीं है, और जो 1-2 बचे हैं उनका भी कार्यक्रिया हो जाए। उसके बाद एक भावना ऐसी है कि पालिताना तालुका में 90 गांव है, वो 90 गांव में से गिरिराज को जुआरा जाए, गिरिराज की भक्ति हो और वो जुड़े। भारत भर से तो लाखों लोग आएंगे। आपके हिसाब से इन 90 गांवों में गिरिराज की वदामना, हाँ, जैसा कुछ जहाँ कार्यक्रम करीबन 40-45 गांवों में तो गिरिराज दिखता है। हाँ, तो वहीं से वदामना हो। और जहाँ पे गिरिराज नहीं दिखता, वहाँ हम कोई व्यवस्था पट वगैरह की कर दे। वो पालिताना तालुका के सारे गांव उस उत्सव में जितने दिन, अगर 7 दिन का, 10 दिन का, पेढ़ी जो भी प्लानिंग करती है, 15 दिन का उत्सव हो, तो वो सारे गांवों में भी वही उत्सव हो। जैनों के लिए मैंने कल्पना की थी कि अगर कोई कहे तो कल से एक रथ शुरू हो, जो दिल्ली से शुरू हो, कन्याकुमारी और ऊपर जम्मू कश्मीर तक जाए। जम्मू में भी बड़ा संघ है अपना, आप तो पूरा भारत भ्रमण कर चुके हो, तो जहाँ जहाँ संघ है वहाँ पे गिरिराज की भक्ति हो, और वो आज कल से ही शुरू हो तो कल से हो, ताकि जब 500वीं सालगिरह है, जैसे हमने 2-3 कार्य 500वीं सालगिरह के शुरू किए। शाकली आम्बिल, रोज एक आम्बिल आज गिरिराज की 500वीं सालगिरह के लिए होता है, उसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है। बहुत अच्छा। रोज एक संकल्प होता है, उसका एक रोज पोस्टर बनता है और रोज पब्लिसाइज होता है। रोज गिरिराज के लिए एक संकल्प, ये 2 चीज़ें हमने गिरिराज के लिए 500वीं सालगिरह तक हम एवरी डेज टू गो करके करते हैं। तो वैसे अगर हर एक गांव में गिरिराज की भक्ति अगर कल से शुरू हो जाए, एक वैन, जैसे समकित वालों के पास बहुत अच्छी वैन है, वैसी कोई वैन या वही वैन अगर अब 500वीं सालगिरह तक घूमे, और एक लोक जागृति 500वीं सालगिरह के, जैन नहीं, जैनेतरों में भी खड़ी करे, कम से कम कुछ ना हो तो गुजरात के हर गांव में तो जाए, एक लोक जागृति हो। और जिस दिन ध्वजा हो ना, उस दिन 25-30 लाख लोग तो पालिताना में होने चाहिए। आज से पहले कुंभ के में अगर करोड़ों लोग हो सकते हैं, हाँ, हाँ, जिसकी गूंज अभी भी पूरी नहीं हुई, अभी भी चल रही है, तो हमारे वहाँ करोड़ों की संख्या हो सकती है। तो गिरिराज की जब 500वीं ध्वजा हो तो लाखों लोगों की संख्या की कल्पना तो हम कर सकते हैं। नहीं, कुंभ में तो ऐसा है कि उसको एक अलग डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर करते हैं, 1 साल के लिए उसको अलग डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर कर देते हैं। तो हमें इतने लोगों की व्यवस्था हो, आज से पहले 1 लाख लोग पूरे गिरिराज का अभिषेक करने रजनी देवड़ी के समय इकट्ठा हुए थे। उसके बाद 2 साल पहले जो अपनी रैली हुई, तब कोई तीर्थ के बड़े हेतु से कोई लोग इकट्ठा हुए थे। पर हमें इससे 10 गुना अगर संख्या की सोच है, और अगर 100 गुना कल्पना करेंगे, हाँ, तो और अगर पूरे गुजरात को बुलाना है, मतलब ऐसा नहीं सिर्फ जैन, आपकी कल्पना के हिसाब से आदिनाथ सबके हैं, तो जब सबके आदिनाथ के दर्शन करने लाने हैं तो उसकी व्यवस्था है। और वास्तविक में कहूँ मैं, आदिनाथ सबके हैं। पुराणों में भी जिनका वर्णन आता है, उसकी महिमा का वर्णन आता है,
ये विश्व के भगवान है आदिनाथ दादा। तो एक कल्पना जो आपने बताई है 500वीं ध्वजा पर, वो कल्पना सार्थक हो, और सच में एक स्वप्न की तरह लग रहा है कि हम उस दिन शत्रुंजय में हो गए, और जैसे आप बता रहे हो 25-30 लाख लोग हो गए, और जय आदिनाथ जय गिरिराज का एक नाद होगा, और पूरा विश्व उस नाद को सुनेगा। आंखों में आंसू आ रहे हैं, उसकी कल्पना, इन आंखों ने तो अभी कल्पना कर रहे हैं, फिर भी आंखों में आंसू है। जब वो हकीकत होगी, और उस समय एक और घटना शायद हो सकती है, कल्पना की बात है। पूज्य हंस कीर्ति श्री जी साध्वी जी भगवान, एक उत्तम साध्वी जी भगवान, एक कल्पना ने से बाहर का तप कर रहे हैं। वर्धमान तप का 100 होली पूरा करने में 14.5 साल लगता है। कंटिन्यू करे तो, कंटिन्यू एम्बिल करे तो 14.5 साल लगता है वर्धमान तप की 100 होली पूरी करे। वो साध्वी जी भगवान के 300, 350, 360, 70 के आसपास होली हो चुकी है, और 400वीं होली की संभावना पूरी है। और शायद ये घटना साथ में न हो जाए। यहाँ 6 साल के बाद दादा की 500वीं ध्वजा, और नीचे साध्वी श्री हंस कीर्ति माँ साहब का 400वीं होली का पारना, हम दोनों घटना अपनी आंखों से देखे, यह स्वप्न लेकर हम ये पूरा कर रहे हैं। बहुत बहुत आनंद आया आपसे। गिरिराज के कुछ इंटरनल बातें, गिरिराज के लिए जो आपके ओर से प्रयत्न हो रहा है, आपके ग्रुप के माध्यम से प्रयत्न हो रहा है, शत्रुंजय मंडल के माध्यम से प्रयत्न हो रहा है, उस सब में लोग जुड़े। आपको कार्यकर्ता के रूप में भी हर्ष भाई से जुड़िएगा, और साथ में आपकी संपत्ति के माध्यम से भी, सिर्फ शत्रुंजय नहीं, हमारे जितने भी प्राचीन तीर्थ है वो हमारी धरोहर है, हमारी जायदाद है। और उस जायदाद, उस धरोहर को, उस गौरवशीलता है हमारी, गौरव ले सके हम, वैसी इमारत है। वो सभी तीर्थों के लिए हम अपना जीवन दे, अपना प्राण दे। और जैसे ही गिरिराज के लिए काम कर रहे हैं, आजू बाजू गिरिराज के गाँव में रहे हुए लोगों का गिरिराज के प्रति का सद्भाव बढ़े, वैसा हम हर तीर्थ के लिए कर सकते हैं। हम जब जाए ना प्राचीन तीर्थों में, कुछ नहीं से तो 50-100 किलो गुड़ ले ले। आजू बाजू के जो घर है, गांव के तीर्थ के आजू बाजू के घर, उनको हम 1 किलो गुड़ दे दे। उनका वो पूछे क्यों, आज ध्वजा है? नहीं, आज है ना आसपास, आप गिरिराज के, आप है ना तीर्थ के आसपास रहते हो ना, आप हमारे दादा को संभालते हो ना, हमारे भगवान को संभालते हो ना, बस उसके लिए ये मुंह मीठा कीजिए। शायद हम लाखों रुपया खर्च करके जो काम नहीं कर पाएंगे, करोड़ों खर्च करके नहीं कर पाएंगे, इस तरह एक छोटे से प्रयास में हो सके। ये हर तीर्थ के प्रति हमारी सोच जाए, और वहां इस तरह कार्यकर्ता काम करे। प्रभु ये इच्छा पूरी करे। जी, प्रणाम।